सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सेल्स से क्विज क्वेश्चंस वगैरह। उससे पहले याद करिए, कल मैंने एक सीरीज बनवाई थी दो, सेल्स बी टू बी और सेल्स बी टू सी के नाम से। तो वो सीरीज में अगर आप नोटिस करेंगे कि आप वाउचर में जा रहे हैं या फिर से सेल्स में जा रहे हैं, तो पहले ही आपसे पूछता है कि आपको एंट्री किस में करनी है, बी टू बी या बी टू सी। मान लो बी टू बी हमने ले लिया, उसमें भी पूछेगा लोकल के इंटर स्टेट जो भी ले लिया। तो यहाँ देखिए, नंबरिंग काउंटिंग चलती रहती है, 1 2 या फिर रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है, डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। आप चाहते कि नहीं ऑटोमेटिक चलता रहे, मेरा सिर्फ काउंट होता रहा है, मुझे डालना ना पड़े। जैसे आपको यहाँ रेफरेंस नंबर कितना कुछ डालना होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप आ जाएंगे अल्टर में, इसको बोलते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वाउचर टाइप में आ जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे सेल्स बी टू बी या बी टू सी जो भी है, इंटर करेंगे। तो याद है ना, यहाँ पे आप लोग किए थे ओरिजिनल वाउचर नंबर, जो भी रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ये भी एक ऑप्शन आता है, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल। इसको जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और इंटरफेस खुलेगा कि आप बिल नंबर जो आ रहा है, मतलब B2B 001, B2B 002, ऐसे भरना पड़ रहा है। वो चाहते हैं आपके ऑटोमेटिकली आता रहे। तो पूछेगा स्टार्टिंग नंबर कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है ना। हाँ, और न्यूमेरिकल, हाँ 1 से। और न्यूमेरिकल पार्ट क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। 001, 002, 003, इस तरह, है ना। इंटर किया और प्रीफिल 0, हाँ कुछ नहीं, हो ही गया, पहले से 0 है ही, हो गया। अपनी केबल कब से करना है, 1/4/23 से ना। हाँ, 1 साल के लिए ना, हाँ। और यहाँ पे क्या, ईयरली ईयरली। और फिक्स में यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से स्टार्ट हो अपनी केबल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे B2B, और डैश लगा के 001, केवल B2B लिख लीजिए, ये भी नहीं। वीडियो डालेंगे। सर जाओगे, चौबे जी जाइए, अमन को धीरे से बुला लाए, फिर सर्विस पर बुलाया क्लास। चले जरूर जाओ जाओ। ये पप्पू, हाँ, इस प्रीफिक्स वाले सफिक्स वाले पे चलिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पहले चीज नॉर्मली किया, पहले फिर से देख लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या कहा था, अल्टर वाले को क्या करना है, यस करना है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 ही रहेगा, स्टार्टिंग नंबर 1 से काउंटिंग होगी, वाउचर 1 से होगा ना। ठीक है, यहाँ राम नहीं बोलेंगे, यहाँ वो नहीं बोलेंगे। तो रजिया नापते तो राम, फिर दुई, तीन, दुई नहीं, यहाँ 1 से होगा। इंटर करेंगे, यहाँ 1 अप्रैल ईयरली हो गया, यहाँ 1 अप्रैल से। और यहाँ लिख देंगे कि B2B होगा, तो B2B 00 नहीं बोले, 00, और उसके बाद 1 से काउंटिंग होगा, 001 002। और सी में B2C लिख लीजिएगा। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, और चलिए वाउचर में तो देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट हो गया। पहले, इससे पहले 1 लिख रहा था ना, अब क्या लिख रहा है। अच्छा, या फिर दबाइए तो, या फिर B2C, उसमें बैक स्पेस दबाइए, B2C में आइए, देखिए यहाँ पे भी 1 लिख रहा होगा। लोकल क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो इसको अब इसको बाहर आ जा रहा है। कहाँ जाएंगे, अल्टर में, कहाँ पे, वाउचर टाइप पे। और क्या ले लेंगे, B2C ले लेंगे। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, अल्टर GST को यस कर लेंगे, इंटर करेंगे, 1 ही रहेगा। 0 यहाँ पे कब से अप्लीकेबल करेंगे, आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है जब से, 1/23 से, 1 साल के लिए ना। अप्लीकेबल कब से होगा, 1/4/23 से। और क्या लगेगा, B2C, अरे यार, C.00। हाँ, 1 तो अपने आप ले लेगा वो, बस इंटरनेट पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आइए तो ये वाउचर में, या फिर से सेल्स वाउचर, देखिए B2C 01 काउंट कर लिया, वो खुद काउंट करता जाएगा। रेफरेंस जी बाबू, नंबरिंग के लिए होता है फिक्स, समझ रहे हैं। पहले प्री का मतलब पहले से ही काउंटिंग चलते रहेगी। यानी B2C के कितने क्वेश्चन कर लिए, जैसे कि मान लो आप स्केप से बाहर जाइए, बाहर जाइए, ये बुक में आ गए, मान लो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं ना। मान लो सिर्फ हमें पेमेंट का देखना है, क्या कर दें, ये 4 दबा दें,
और यहाँ ले लें कि हमको सिर्फ पेमेंट के क्वेश्चन देखने हैं, मतलब बहुत सारे वाउचर कर लिया आप, तो देखो सिर्फ पेमेंट का आगे है ना बढ़िया। मतलब ये फोर दबाया, केवल हमको परचेज का देखना है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, परचेज, इंटर करिए, सिर्फ परचेज के क्वेश्चन है, 30 परचेज के क्वेश्चन ये, या फोर दबाया, कंट्रा का देखना है, कंट्रा लिख दिया, सिर्फ कंट्रा का, रिसिप्ट का देखना है, या फोर किया, रिसिप्ट कर दिया, रिसिप्ट, सिर्फ रिसिप्ट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लिख लीजिएगा। ये क्या करें, डेबुक में आने के बाद अगर हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर वाउचर को चेक करना तो क्या दबाएंगे, F4, और F4 दबाने के बाद क्या करेंगे, वो टाइप कर लेंगे जो भी। विवेक कुमार वो नहीं आया क्या, विवेक पूरा टीम में गायब है क्या आज? क्यों नहीं आने दो, लोग पीट रहे हैं तब पता, अच्छा तब कहाँ पीट पाए, आज नहीं है, बाकी बाकी सब बाराती टाइप में गया हूँ सर। बात नहीं करिए, बात करने की तो बोला ही नहीं, तो क्वेश्चन किया जाएगा, इनेबल हो ही गया। वाउचर में चलिए F8 दबाइए, बैक स्पेस करके B2B का क्वेश्चन करना है हमें, इंटर करेंगे, लोकल का है क्वेश्चन, देखिए अब सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरा, स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, INTRA होगा, इंट्रा मतलब लोकल सप्लाई, और इंटर का मतलब अदर स्टेट, बताए थे ना, इंट्रा मतलब सेम स्टेट और इंटर मतलब अदर स्टेट, ये इंट्रा है यानी लोकल लिखा हुआ है ना। चलिए, कहा है जब अपने ही स्टेट में करेंगे तो उसे लोकल सप्लाई बोलेंगे, और अदर स्टेट से करेंगे तो इंटर, भाई इंटर नहीं, लोकल को इंट्रा बोला जाता है, उसको इंटर बोलेंगे, इंटर 12 वाला, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन करना है, SS कंप्यूटर को बेचना है, और इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है, B2B001 दिया हुआ है ना, तो आप अपने आप देखिए B2B001 अपने आप हो गया वहां पे, फिर भी यहाँ पे डाल लीजिएगा रेफरेंस नंबर, क्या B2B001, किसी किसी में मांगेगा रेफरेंस, किसी किसी में नहीं मांगेगा। डेट लीजिए, अपने आप देखिए सर्विस लोकल ले लिया, पार्टी का नाम क्या है, SS कंप्यूटर, इंटर किया, और यहाँ आइटम का नाम, जितने आइटम होंगे सारे आइटम उठा लेंगे, क्या है, BG18 है, BG18 है, कितना पीस, 2 पीस, एक सेकंड लगेगा, याद रखिएगा 2 रेट मांग रहा होगा, एक रेट मांग रहा होगा इंक्लूसिव वाला, उसमें मैं बदलिएगा, उसको बंद कर लीजिएगा। देखिए इससे पहले मैं दिखा दूं, पहले आप लोगों में दिक्कत हो सकती है, ये जैसे मेरे में ऑन था ये वाला, यस कर लिए, चेक करिए, जब मैं यहाँ रेट पे इंटर कर रहा था तो 2 रेट मांग रहा था यहाँ से, तो इस रेट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्वेश्चन में क्या है कि रेट में GST है, और नहीं कह रहा है तो यहाँ पे रेट डालेंगे, तो रहने दे, इनेबल ही रहने दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, पता चलेगा गड़बड़ है, कितना पीस, 2 पीस, रेट यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि GST इंक्लूड नहीं है, ऐसा नहीं कहा है क्वेश्चन में, यहाँ डालेंगे, कितना रेट दिया है, 10,000। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन सा आइटम है, भाई, हाँ, अरे ठीक है, आइटम का नाम मत बताइए पूरा, थोड़ा सा बोल बोल देंगे हो जाएगा, शॉप पे कितना क्वांटिटी है, 1 पीस, रेट बताइए, तो रेट यहाँ डालेंगे ना, रेट वाले में, ठीक है, 12,500, नेक्स्ट बताइए, आईफोन, हाँ ठीक है, इसका कितना पीस है ये बता दीजिए, 2 पीस है, रेट देखो यहाँ डालेंगे, बहुत पुराना जमाना गया है यार, बस सस्ता है। नेक्स्ट, लेनोवो K6 नोट, ठीक है, गोडाउन दिख रहा है, कैसे जान लेना है, स्पेस दबाएंगे पता चलेगा किस गोडाउन में है, स्पेस दबा देंगे पता चलेगा किस गोडाउन, किस में है, शॉप में, ले लीजिए, कितना पीस, 3 पीस, रेट बताइए, देख रहे हैं रेट कहाँ डाल रहे हैं ना, हाँ इंक्लूसिव वाले में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ सुपर बेस हो, हाँ ठीक है, शॉप पे कितना पीस है, 3 पीस, रेट बताइए, 1,500, नेक्स्ट, हो गया, तो देखो तो अपने आप GST 10,926 आ गया, मैच कराइए,
आ गया 10,926, देख लीजिए 10,926 हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे चेक करवा लो जीएसटी किसी का नहीं आया होता तो क्या करेंगे आप, यहीं पे अल्ट F5 अल्ट ए दबा देते तो यहीं पे जीएसटी एनालिसिस हो जाता है, टैक्स एनालिसिस बोला जाता है, और अल्ट F1 से डिटेल में देख लेते किस पे जीएसटी लगा है किस पे नहीं लगा। देखो बीजी 18 पे 18% लगा है, हुआई पे 18% का लगा है, इस पे भी आईफोन पे भी 18% का लगा है, लेनोवो पे भी 18% का लगा है, और एमआई पे भी 18% का लगा है। उसके आइटम के नीचे दिखाता है, जैसे आइटम यहाँ नाम लिखा हुआ है और यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे लेनो यहाँ नाम लिखा हुआ है यहाँ दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे काउंट कर लीजिएगा अगर जीएसटी मैच नहीं करेगा तो। ठीक है, अब मान लो हमको बीजी बेचने जा रहे थे, मान लो यहाँ रेट दे दिया समझ में आ गया, मान लो हमको देखना है कि बीजी कितने में खरीदे थे और कितने में बेच रहे हैं, भाई जाहिर सी बात बढ़ा के ही बेचेंगे। मान लो मोबाइल कितने में खरीदे थे, ये आईफोन, हमको चेक करना है, क्या दबा देंगे, अल्ट यस दबा देंगे, इसको बोलते हैं स्टॉक क्वेरी करना। क्या करना, इसे पता चल जाएगा कितने में खरीदे थे कितने में बेचेंगे, खरीदे नहीं थे, केवल आप बनाए थे किसमें, क्लोजिंग स्टॉक में, छोड़ छोड़ दो, कुछ सामान इसमें खरीदे हैं, कोई चीज नहीं खरीदे, सब वो वाला है। मान लो अगर खरीदे होते लेनो के 60 मान लो खरीदे होते तो अल्ट एस दबाते तो पता चल जाएगा कितनी यहाँ पे दिखाता परचेज किए हैं और कितने में बेचे हैं। ये डाली की सब ओपनिंग स्टॉक वाला है, याद है ना, 3,20,000 जो बनाए थे वही सारा आइटम वहाँ है। चलो कोई बात नहीं है, आ गया ये अमाउंट आ गया ना, अरे सेव नहीं किया था ना, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लेते, तुम जो न करवा दो, B2B 001, पार्टी का नाम क्या था, SS ना, आइटम का नाम क्या पहला था, फिर से बोल दो जल्दी से, मुंह में बोलो और हाँ, अब ठीक है। गोडाउन तो हम ले लेंगे यहाँ से 100, क्वांटिटी कितनी है, 2, रेट है 10,500, हाँ ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट। हुआई, ठीक है, शॉप पे कितना पीस है, एक पीस, रेट 12,500। नेक्स्ट, आईफोन 2 पीस है ना, 2 पीस 28,500, रेट देखिए कहाँ डाल रहा है ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लेनोवो K6 कितना पीस है, 3 पीस, रेट हाँ 8,800, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर बेस कितना पीस है, 3 पीस, रेट 1,500, बस कभी की सेवा नहीं ना है, बस आ गया 10,926। इंटरनेट का क्या कर लेंगे इसको, इसको तो नो ही करेंगे। अच्छा एक चीज नोटिस अगर करेंगे आप लोग तो ये देखिएगा यहाँ आने के बाद से हम जीएसटी तक पहुंच ही नहीं सकते ताकि इसको मॉडिफाई कर पाए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। तो देखिए अपने आप अगला बिल कुछ सारा ईमेल भी जनरेट करना है, नहीं स्केप दबा देंगे, स्केप बटन, देखिए अगला काउंटिंग B2B 002 हो गया, समझ रहे ना, काउंटिंग करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ था ना B2B लिखा हुआ था ना। अगला क्वेश्चन टैक्स एनालिसिस भी कर लिया आप लोग, अल्ट F1 से भी डिटेल देखेंगे, अल्ट F5 से भी डिटेल देखेंगे। चलिए ये तो स्क्रीनशॉट दिखाई दी है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन किसका है, B2C का है, देखिए लिखा हुआ है, और एक पीस सैमसंग गैलेक्सी बेचे हैं किस रूप में, कैश के, कोई पार्टी का नाम आया है, नहीं, यानी पार्टी का नाम कैसे है, पार्टी का नाम क्या है, कैश ही है। चलो उसको कर लेते हैं, तो बेचना है ना, सेल्स में F8 दबाएंगे, सबसे पहले B2C ले लेंगे, क्या ले लेंगे, B2C, और लोकल है, लोकल ले लिया, रेफरेंस में सॉरी क्या था, B2C 001, पार्टी का नाम क्या है, कैश, क्या है, कैश, और आइटम का नाम क्या है, सैमसंग गैलेक्सी, कितना बेच रहा है, कितना पीस बेच रहा है, हाँ एक पीस, किस रेट से, 22,000, सिर्फ 22,000 है, देखो अपने आप जीएसटी लग गया, 1,980 ठीक है, हाँ, और एक्सेप्ट कर लीजिए बस। देखिए B2C का जीरो काउंटिंग चलेगी, चेंज हो गई, चलिए ये काउंटिंग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए, अब GSTR1 का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा,
GSTR1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट बताता है और GSTR2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। GSTR1 क्या है? सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट बताता है। क्या हुआ? GSTR1 जो होता है सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है, और GSTR2 जो होता है परचेज का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए। देखिए, उसके बाद देखिए, तो जीएसटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके लिए कहा है कहाँ कहाँ जाना है आपको। इसके बाहर आइए, डिस्प्ले पे क्या है आपसे, जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पे GSTR1 दिया हुआ ना, तो यहाँ बताया कितनी सीरीज बनी हुई है। B2B कितना क्वेश्चन किए हो B2B में? कहाँ दो क्वेश्चन किए? तो फिर एक ही तो बता रहा है। और B2C में कितना किए हैं? 22,000 का 1980 मोबाइल का वो GST है ना। और यहाँ 10,926, 10,926 सही है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यही तो दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन करते जाइएगा। आगे क्वेश्चन क्या है अब? B2C लाज का मतलब ये होता है, जब एक ही बिल में हम 2.5 लाख से ज्यादा का सेल कर दे। क्या कर दे? कहा है, जब हम किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट एक ही बिल में कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नहीं पता, ज्यादा बेचे हैं, सेल्स लार्ज हो गए। सेल्स B2C लार्ज। जैसे देख सकते हैं, B2C का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रमेश सिंह को बेचे हैं। किसको बेचे हैं आप? रमेश सिंह को बेचे हैं, इतना सारा आइटम बेचे हैं। तो सबसे पहले पार्टी बनाएंगे रमेश सिंह का। चलिए वहाँ B2C में चलिए, वाउचर में B2C में ये है। रेफरेंस नंबर में डाल लीजिएगा B2C डैश 002। पार्टी का नाम क्या रहेगा? रमेश। तो बस रमेश ट्रेडर नहीं, रमेश सिंह लिखा हुआ है। रमेश सिंह है, मिस्टर रमेश सिंह बना लीजिएगा। अल्ट सी करके बना, क्या बनाएंगे? मिस्टर रमेश सिंह। स्क्रीनशॉट में कुछ और दिया हुआ है, बनाइएगा खुद हाथ से। पहले बता दे रहा हूँ, रमेश ट्रेडर मत लीजिएगा। रमेश सिंह लिखा, रमेश सिंह लीजिएगा। इंटर एक कस्टमर है तो सन्डे डेप्टर हो जाएगा ना। हाँ, डेप्टर हो जाएगा ना। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए। बस इतना ही, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए। आइटम का नाम बताइए। तो डेल है, पहला क्या है? डेल। देखो अब मान लो डेल 12-20 है ना प्रोजेक्टर। अब देखो, तो ये याद करो, ये वाला हम लोग खरीदे थे। याद करो, प्रोजेक्टर खरीदे हम लोग, खरीदे ना। अब यहीं पर अल्ट एस दबाएंगे तो पता चल जाएगा। देखो कह रहा है कितने में खरीदे थे। तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया कि 24,000 में खरीदे हैं, 24,500 में तो बढ़ा के बेचेंगे। चलो देखो कितने में बेच रहा है, देखो तो। गोडाउन ले लीजिए। वेयर हाउस कितना पीस है? हाँ, 2 पीस कितना में बेच रहा है? बताओ, 1,000 बढ़ा दिया ना। अरे 25,500 ना। ऐसे ही अल्टीएस करके स्टॉक क्वेरी करते रहेंगे। दूसरा बताइए, ब्रदर है, चल कितना पीस है? टॉप पे 5 पीस, किस रेट से? हाँ, और बताइए। टैली ERP9 कितना पीस? 2 पीस, 16,800 के रेट से। हाँ, नेक्स्ट बताइए। HP कोर i3 लैपटॉप, गोडाउन सॉरी, क्वांटिटी क्वांटिटी 2 पीस, रेट। हाँ, 26,500। अब मान लो यही चेक करना हो कि 26,500 में बेच रहे हैं, यही चेक करना हो कितने का खरीदे थे तो आर डी आर।
24,500 खरीदे थे, 26,500 में बेच रहे हैं, ठीक है, 2,000 फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हाँ, एसएस, एसएस G41 है, G41 है, कितना है? 5 पीस, रेट 3250। अगला एसएस का ही H61, कितना पीस है? 4250, बस हो गया ना? हाँ, आंसर है 28,434, देखिए तो 28,434 आ गया। ठीक है ना? नहीं, ऊपर था, ऊपर, हाँ जी, कुछ कुछ वही है ना, ठीक है। मैं बोला यही है ना, तो करो, हाँ जी, वही हाल है। तुम सब बेवकूफ हो। हाँ, चलो ठीक है, 28,434, कोई दिक्कत? तो यहीं तक आपको करना है आज की क्लास, ठीक है। बाकी अभी लोकल कर रहे हैं ना, कल इंटर स्टेट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।